हेलो एंड वेलकम बैक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी जोरों शोरों से चल रही होगी। आपका डेट ऑलमोस्ट कंफर्म है ना? 100% तो कुछ भी नहीं होता, खासकर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, बट यस, ऑलमोस्ट कंफर्म। ओके, ऑलमोस्ट कंफर्म फॉर योर ACF एंड FRO। तो आप अभी जो आपका 45 डेज उससे 60 डेज के बीच में जो बचा हुआ है ना, बेस्ड अपॉन ACF एंड FRO, आपको इस टाइम पे क्या करना है? पीटी का आपको स्ट्रेटजी क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। ओके, रिवीजन इन द सेंस मल्टीपल रिवीजन। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो एक बार से आपका पीटी नहीं निकलेगा, है ना? मल्टीपल टाइम्स फॉलो, ठीक है? मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड देन MCQ प्रैक्टिस। MCQ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस दैट टू स्टैंडर्ड MCQ। ओके, ऐसा नहीं कुछ वनडे एग्जाम जैसा नहीं करना है ना? दैट शुड बी योर PCS लेवल। ओके, PCS लेवल का होना चाहिए। तो दो चीज़ आपको करना है, जिसमें से भी आपको मेजर मेजर मैंने कल आपको बता दिया था कि ये आपका सिलेबस है ना? वेटेज है, थोड़ा बहुत आपका चेंज होगा ACF के केस में, है ना? ये FRO वाला है, थोड़ा बहुत चेंज, ज़्यादा चेंज नहीं है। ओके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना? इंडियन इकोनॉमी, झारखंड का सारा चीज़, ओके, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, ये मिलकर आपका सिलेबस और एक ही पेपर आपका है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की बात है, जो नॉर्मल जो JPSC का सिविल सर्विस है ना, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है और इसमें डिफरेंस है। वहाँ पे देखिएगा दो पेपर होता है, ठीक है? तो अगर आपको किसी को लग रहा है कि मेरा JPSC सिविल सर्विस का पीटी में निकाल चुका हूँ या निकाल चुकी हूँ, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि वो और यहाँ पे डिफरेंट गेम है। इसलिए है कि वहाँ पे दो पेपर होता है, ठीक है? दो पेपर होता है, दो में से भी आपका अगर देखा जाए तो झारखंड का वेटेज 102 क्वेश्चन का होता है, 110 क्वेश्चन। तो अगर नॉर्मल जो GS है, जहाँ से ये सब की बात है, पॉलिटी, हिस्ट्री, है ना, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, ओके, जनरल साइंस, यहाँ पे आपका थोड़ा सा कमजोर भी है, वीक भी हो, तो भी आपका झारखंड जीके आपको रेस्क्यू कर लेता है, मैनेज कर लेते हैं। बट यहाँ पे ACF FRO में उल्टा है। यहाँ पे झारखंड जीके का वेटेज ओनली 30 क्वेश्चन, रेस्ट ऑल आर फ्रॉम योर नॉर्मल। तो कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा, है ना? तो अगर आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पीटी अगर निकाले भी हो, बट हो सकता है कि ACF और FRO में आपको कठिनाई देखने को मिले। रीजन, क्योंकि सिलेबस का पैटर्न ही ऑल टुगेदर इज डिफरेंट। दैट मीन्स यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग बेस or strong hold of this all subjects, right? Then only you'll be able to qualify the prelims. And you know, prelims is the most difficult phase of the exam, any civil service examination। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है ना? बहुत लोगों को वनडे एग्जाम का भी एक्सपीरियंस होता है, तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है, राइट? तो देखो, अभी हमने क्या किया है ना, आपके लिए क्या कर सकते हैं इस आने वाले, है ना, 40, किसी का 40 है, किसी का 60 दिन है। ओके, देखो आप लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे पास हिस्ट्री का ऑलरेडी पूरा कंप्लीट नोट्स रेडी हो चुका है, ठीक है? मैंने आपको कल का वीडियो में दिखा दिया था। ज्योग्राफी का अभी आपको 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, दिस इज कंप्लीटेड, दिस वन कंप्लीटली कंप्लीटेड, दिस इज इन प्रोग्रेस। उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी को भी हम कर देंगे आपको आने वाले 3 से 4 दिन में। ओके, बेसिकली उसके बाद आपका बचता है कि झारखंड जी के को हम लास्ट में टच करेंगे, अगर टाइम टाइम तो मिल ही जाएगा, है ना? उसके बाद हम सीधे जनरल साइंस में आ जाएगा। तो आपके पास अभी देखिए, आपके पास ऑलरेडी रेडी हो चुका है 40 मार्क्स का। ओके, मतलब 40 क्वेश्चन का ऑलरेडी आपके पास सॉल्यूशन रेडी है, 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रेडी है। और ये आपको कल या परसों, मतलब 1 से 2 दिन में मिल जाएगा ज्योग्राफी का। तो एटलीस्ट 60 आपका तो ऑलरेडी यहीं पे हो गया, ठीक है? उसके बाद इकोनॉमी एंड देन विल कम टू साइंस, देन एट लास्ट झारखंड जी के एंड करंट अफेयर्स आप कर लेना खुद। ओके, करंट अफेयर्स आप इतना तो कर ही सकते हो, ऑल राइट? तो झारखंड का भी देखते हैं। झारखंड का भी आई एम नॉट प्रोमिसिंग एट ऑल, ओके, झारखंड का मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? बट इतना चीज़ें हैं, मैं आपको करा दूंगा। फिलहाल आपको इस टाइम पे अभी किस टाइप की चीज़ें पढ़ने की जरूरत है, अभी आपको दिखा दूँ। फॉर एग्जाम्पल,
ये चीज़ देखो, है ना। ये है आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखो, और एकदम क्रोनोलॉजी वाइज देखिए कि कौन सा कब आया, आपका फिंगर टिप्स भी याद होना चाहिए। चाहे रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, फिट्स इंडिया एक्ट, आपको बहुत सारे ऐसा ईयर दे देंगे, है ना, ईयर ऑप्शन नंबर वन में, और एक्ट एक साइड में, है ना, ईयर, दूसरा साइड में एक्ट, अब दूसरे को मिलान करने के लिए देते हैं, ठीक है, या तो इस टाइप का दे देंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूछ लेगा कि कौन सा एक्ट का पार्ट है ना, विलियम बेंटिक का मेन कारण क्या था, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। और ये फर्स्ट गवर्नमेंट जनरल, ठीक है। अब सिविल सर्विस का किसने इंट्रोड्यूस किया, वो भी देखो, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको तो बिल्कुल, जब तक आप क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपका नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल और देखो यहाँ पे, इस टाइप का टेबल के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आ, बोलेगा कि हंटर कमीशन क्या है ना, या तो हंटर कमीशन, क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं, कौन से ईयर में आया, है ना, किसके लिए था, एजुकेशन के लिए था, किसके कार्यकाल में आया, है ना, वो भी आपको याद रखना है। सिमिलरली सिविल मैरिज एक्ट कब आया, किसके लिए क्या काम करता है, अलाउड इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज, किसके कार्यकाल में आया, ठीक है। सिमिलरली और भी देख लो ना, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, है ना, लॉर्ड डलहौजी। फिर मैकले मिनट्स, क्या काम था उसका, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब लाया, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जस्ट कब, 1857 की क्रांति के बाद, यहीं से क्राउन रूल्स का बिगिन हो जाता है, शुरू, राइट। क्राउन रूल यहीं से शुरू हो जाता है। तो ये फर्स्ट वाइसरॉय कौन बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग, ओके। ये सब चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, तो इस टाइप का नोट्स आपको बना के मैं दिया, ऑल राइट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिखाऊँ यहाँ से, और इसी को आपको पढ़ना है बार बार। और ये देखिए, आप पूरा का पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, सॉरी पॉलिटी ये है ना, मात्र 77 पेज, है ना। तो मुझे लगता है कि इसको आप डेली, है ना, आप इसको रिवाइज कर सकते हो, एक बार डेली गो थ्रू कर सकते हो। तो आपके पास जितना भी 40 दिन है, अगर इतना पढ़ लेते हो तो आपको पॉलिटी का भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ओके। तो सिमिलरली बाकी पेपर का भी मैं बहुत इस टाइप के क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश किया हूँ, ताकि पीटी निकले, मतलब रुके ना, पीटी निकल जाए एट एनी कॉस्ट, ओके। तो सिमिलरली अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, एक सेकेंड, दिखाने की कोशिश करें, एक सेकेंड गाइस, और भी किसी भी टॉपिक पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल, भी चलते हैं, लास्ट किसी भी टॉपिक पे चलते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल यही देख लो आप, है ना। तो इसको भी एक सेकेंड, यहीं पे देख लो, कोई बहुत सारे मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ, गवर्नर गवर्नर का क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपको तमिलनाडु वाला केस तो आपको पता ही है ना, अभी गवर्नर का बहुत सारा केस हुआ तमिलनाडु, तो गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव आर्टिकल नंबर कितना से कितना, तो गवर्नर क्या है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि गवर्नर होना चाहिए, 153, वन गवर्नर फॉर ईच स्टेट, अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, कहाँ पे लिखा हुआ है, 155 में लिखा है, ठीक है। तो इस टाइप का एकदम टू द पॉइंट आपको मिल जाएगा, कहीं कोई जाने का एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक टेबल पे पूरा रिलेशन के साथ आपको मिल रहा है, राइट। सिमिलरली अगर हम और देखने की कोशिश करें, तो फॉर एग्जांपल आप देखो, और यहीं पे देखो, फंडामेंटल राइट से बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसी टेबल से आपको एक क्वेश्चन फिक्स है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे है, पार्ट 3 में है ना। कितने पार्ट होते हैं, ये भी तो जेपीएससी सिविल सर्विस में तो पूछा था पिछले बार, है ना, 11 जेपीएससी में, कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने आर्टिकल थे ओरिजिनल में, ठीक है। और अभी के टाइम पे ये पार्ट्स कितने हो गए, कितने शेड्यूल्स हो गए, और कितने आर्टिकल हो गए, एक क्वेश्चन पूछा था, राइट, जेपीएससी में, 11 जेपीएससी में। तो सिमिलरली ये शायद मेंस का क्वेश्चन, ये मेंस का था, बट ऑब्जेक्टिव में ही पूछा था। अब उसी टाइप से आप देखोगे तो सबसे पहले कौन सा पार्ट में है ना, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आता है। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, सेक्शन क्या कहता है, 17 क्या कहता है, 18 कहता है, देखिए एक ही आपका टेबल पे राइट टू इक्वलिटी खत्म हो गया, ठीक है। और पिछले बार जेपीएससी मेन आई मीन पीटी में जो पूछा था, जहाँ तक मुझे याद है, आपसे शायद ये पूछ लिया था, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड था जो पूछा हुआ था, एक सेकंड देखता हूँ,
ये आता राइट टू, यस यही वाला, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो कहता था कि चाइल्ड लेबर वाला है ना, ये देखो ना, कि 14 साल से जो उम्र कम है उसको एजाजर जॉब्स में नहीं रखते हैं, तो वो कौन सा आर्टिकल में मिल सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 4। तो इसी टेबल से मैं डैम श्योर कहता हूँ, है ना, जेपीएससी में एक सवाल चाहे वो एसीएफ का हो, एफआरओ का हो, है ना, या तो आपका सिविल सर्विस हो, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ऑलराइट, इस टाइप का पूरा कंप्लीट नोट्स है ना। सिमिलरली अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, तो चलो इंडियन ज्योग्राफी को भी हम देख लेते हैं ना। इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है फॉर एग्जांपल, चलो इसको टेबल को ही देते हैं। पूरा इस टाइप का आपको पूरा टेबल बना के दे दिया जाता है कि अगर देखोगे, अगर इंडियन ज्योग्राफी में ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो सैंपल दिखा रहा हूँ, है ना, ये सब सैंपल है, ओके सैंपल है। फॉर एग्जांपल आप अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप में क्या डिफरेंस, यहाँ पे लोकेशन पड़ता है अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी, ठीक है। इसका क्या क्राइटेरिया है, ओरिजिन कहाँ से होता है, कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स है, ये देखो, है ना, ऐसा लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ग्रेट निकोबार, ये मिनिको है। इस चैनल सेपरेशन करता है 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, है ना। इसका क्लाइमेटिक जोन कैसे होता है ना, इक्वेटोरियल और हैवी रेनफॉल कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे क्या था, ट्रॉपिकल होता है। यूनिक फीचर क्या है, ये बैरन आइलैंड्स, बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे कोरल लीफ फॉरेस्ट हो जाता है। तो देखो है ना, 10 डिग्री अंडमान से निकोबार को, 9 डिग्री मिनिको को लक्षद्वीप से, ठीक है। ये सब डेल्टा, ये सब देख सकते हैं, राइट। तो अगर एक नज़र में आप दौड़ाते हो तो आपका पूरा रिवीजन हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पे अब देखो, जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट कोस्ट है ना, कोस्ट दो होता है ना, एक ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये नैरो है, ये ब्रॉड है, ठीक है। देखो शॉर्ट है, नो डेल्टास, लार्जर डेल्टास, ठीक है। नेचुरल हर्बल्स, मैनी फीवर हर्बल्स, है ना। ये बैक वाटर्स इन केरला, रिवर डेल्टा बनाता है, पूरा आपका पूरा डिटेल्स तो देख, ठीक है। तो ये ऐसा अगर नोट्स आपके पास होगा, खासकर ये तो हैंडी हैंडी नोट्स, ठीक है, तो कैसा आपको रहेगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे और डिटेल्स दे के रखा है, यहाँ पे जैसे कि स्टैंड कोड का ही बात कर रहे हैं हम, जैसे बताया तो क्या बताया कि इमर्ज लैंड अपलिफ्ट के कारण कितना वाइड है, मेजर रिवर डेल्टा कौन है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। सेलो कंटिनेंटल सेल्फ, ओके। पोर्ट कौन सा है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, तूतीकोरिन, कोलकाता, हल्दिया, ठीक है। ये सब किसमें है, ईस्टर्न कोर्ट में है सारा, ठीक। तो ये सब सिमिलरली वेस्टर्न कोर्ट में देखो ये सब क्या क्या है ना, कांडला है, मुंबई है, जी बेंगलोर, कोचिंग, सब कुछ, ओके। कहने का मतलब है कि एकदम टू द पॉइंट नोट्स, आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सारा क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जितना मैं दिया उतना करके जाओगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। क्योंकि इससे बाहर क्या ही पूछेगा। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डेक्कन प्लेटू है ना, अब डेक्कन प्लेटू के बारे में क्या जानते हो, बाउंड्री डेक्कन प्लेटू का कहाँ क्या है, देखो वेस्ट में क्या है, वेस्टर्न घाट है, सह्याद्री, जैसे कहीं कहीं सह्याद्री बोलते हैं, कहीं नीलगिरी बोलते हैं, कहीं अनायवली बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। इसको इसको हम कहाँ बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं। नीलगिरी कहाँ पे बोलते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में बोलते हैं। अनायवली कहाँ बोलते हैं, ये तमिलनाडु और केरला में बोलते हैं, ये भी मोस्टली केरला में बोला जाता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। छत्तीसगढ़ में तो कृष्ण घाट, जवादी, ये सब जो है, महनगिरी वगैरह सब, सतपुड़ा, है ना, मैकाल और मैदोर। वैसे होगा सबका क्या क्या डिवीजन है, देखो यहाँ पे जोड़े बेटा का कोई जो हाईएस्ट पीक कौन है, अनाईमोड़ी है, कितना केरला में है। ये सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे पड़ता है, जोड़े बेटा नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में है ना, जिसको हम लोग ऊटी भी बोलते हैं, राइट, ऊटी में पड़ता है जोड़े बेटा। फिर सोर्स ऑफ दी रिवर कहाँ है, वाटर जो डिवाइड है ना, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्टर्न फॉल्स रिवर्स। वेस्टर्न घाट क्या होता है, डिसकंटिन्यू इरोडेड होता है, ठीक है। तो आप देखो वेस्टर्न घाट क्या होता है, मोस्ट कंटिन्यूड है ना, कंटिन्यूअस बोला जाता है कि वेस्टर्न घाट है। लेकिन अगर ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न, ईस्टर्न घाट जो है ना, ये आपका डिसकंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूअस नहीं, लोअर देन वेस्टर्न घाट, ये इसका लोअर है, ठीक है, ओके। रिवर लाइक महानदी, गोदावरी कट्स अक्रॉस दम, दोनों नदी कट करता है, तो यही से क्वेश्चन आपको पीटीए बन जाएगा, ठीक है। किसको कट करता है, मीट वेस्टर्न घाट एट नीलगिरी हिल्स, कहाँ पे दोनों मिलता है ना, ये वेस्टर्न घाट्स घाट और दोनों का मर्ज कहाँ पे होता है, नीलगिरी हिल्स में मिलता है। यही क्वेश्चन बनेगा और क्या बनेगा, दैट्स इट, ओके। तो जिसको जिसको भी नोट्स की अगर जरूरत है तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप, ओके। ऐप में हमारा नोट्स अपलोडेड है और बाकी अपलोड हो रहा है, ओके, है ना। आने वाले 10 से 15 दिन में सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। जितना मैंने अभी आपको बताया, तो नोट्स का
कोई टेंशन नहीं है, आपको बहुत टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है, आप अभी भी घबराइए मत, है ना, आप बहुत सही जगह पे हैं। ये नोट्स आपको जो है ना पीटी क्लियर करा देगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। ओके, अगर आपको इस नोट्स को आपके पास बोलते रहने का। ये आपका कितना पेज का था, एक सेकंड, ये कितना पेज मैंने बताया आपको, ये मात्र 77 पेज है। एक दिन में आप अभी का जो है ना 27 पेज तो पढ़ ही सकते हो। इसका मतलब पॉलिटी को आप एक दिन में खत्म करती है। ठीक है, उसी टाइप का हिस्ट्री को भी आप एक दिन में खत्म कर सकते हो। तो खाली आपके पास खाली क्या हो रहा है, डेली रिवीजन रिवीजन डेली रिवीजन ही हो रहा है आपका। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको खाली पीडीएफ को पढ़ना है, डेली डेली करना है। मोबाइल निकालिए, मोबाइल से पढ़िए। ठीक है, स्क्रॉल कीजिए ऐप से, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इट। ओके, तो ऐप डाउनलोड कीजिए हमारा, ऐप में सब कुछ मिल जाएगा आपको। ओके, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच। ओके।